नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए एक कहानी रोज में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित कहानी दुल्हन। बात बहुत पुरानी है। बचपन में मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उसी में नीचे के दर्जे में पढ़ाने वाले पंडित शिवनाथ से हम लोग पहाड़ा पढ़ा करते थे। उनकी दाढ़ी मुझे सफाचट थी, सिर के बाल जड़ तक छटे हुए होते थे और उस पर छोटी सी चोटी शोभायमान होती थी। उन्हें देखते ही सभी लड़कों की जान सूख जाती थी। प्रायः जीवधारियों में यह बात देखने आती है कि जिनके डंक हैं उनके दांत नहीं होते, पर हमारे पंडित जी, उनमें तो दोनों बातें एक साथ थीं। एक और उनके थप्पड़ घुसे हम पौधों पर ओलों की तरह बरसते, तो दूसरी और कठोर वचन सुनकर सबको छठी की याद आ जाती। इस बात का पंडित जी को बड़ा अफसोस था कि अब गुरु शिष्य का संबंध पुराने जमाने जैसा नहीं रहा। अब तो विद्यार्थी गुरु की देवता के समान भक्ति नहीं करते। इस तरह अपना अफसोस जाहिर करके वह अपनी उपेक्षित देव महिमा को बालकों के सिर पर जोरों से मढ़ दिया करते और कभी कभी गहरी ही ओंकार भरते, किंतु उसके भीतर इतनी ओछी बातें मिलती कि उसे देवता के वज्र की आवाज का दूसरा रूप समझ लेने का संदेह किसी को नहीं होता। खैर, कुछ भी हो, हमारे स्कूल का कोई भी छात्र इस तीसरे दर्जे के दूसरे विभाग के देवता को इंद्र, चंद्र, वर्ण तथा कार्तिक न समझता था। सिर्फ एक ही देवता के साथ उनकी बराबरी होती थी, जिसका नाम है यमराज। और इतने दिनों के पश्चात अब तो यह मानने में कोई दोष ही नहीं और न डर है कि हम लोग मन ही मन चाहते थे कि इस देवालय में जाने में अब ज्यादा देर ना करे तो अच्छा ही है। पर इतना तो हम लोगों ने अच्छी तरह जान लिया था कि नर देवता के समान दूसरी बला नहीं। देवलोक में रहने वाले देवता भोजन गले तक नहीं छूसते, पेड़ से मात्र 2-1 फल तोड़कर खा लेते हैं और उसमें प्रसन्न हो जाते हैं, और वह भी ना हो तो भी मांगा नहीं करते। किंतु हमारे पंडित देवता बहुत अधिक ही उम्मीद रखते थे और हमसे जरा सी भी गलती हो जाती तो लाल लाल आंखें निकालकर मारने दौड़ते थे। उस समय वे किसी भी तरह से देवता जैसे नहीं दिखाई देते। लड़कों को परेशान करने का हमारे शिवनाथ पंडित के पास एक बढ़िया हथियार था, जो सुनने में तो मामूली था किंतु हकीकत में बहुत खतरनाक। वे लड़कों को नए नए नाम रखा करते थे। नाम यद्यपि पहचान के अतिरिक्त और कुछ भी ना होता था, पर आदमी स्वयं से अपने नाम को ज्यादा अच्छा होना चाहता है और अपने नाम की प्रसिद्धि के लिए लोग क्या क्या मुसीबतें नहीं बर्दाश्त करते। यहाँ तक कि नाम की रक्षा के लिए लोग मरने से भी नहीं चूकते हैं। नाम पर मर नहीं मिटने वाले मनुष्य के नाम को बिगाड़ देना उसके प्राण लेने से भी अधिक मर्म स्थान पर चोट पहुंचाना है। अगर यह मान लिया जाए जिसका नाम भूतनाथ है, उसे अगर नलिनीकांत कहा जाए तो उसके लिए यह असहनीय है। इसके एक खास तत्व की जानकारी होती है, वह यह कि आदमी चीज की अपेक्षा नाचीज को ज्यादा समझता है। यानी सोने चांदी की अपेक्षा बातों को, प्राणों की अपेक्षा सम्मान को, अपने स्वयं से अपने नाम को बड़ा मानता है। अंदरूनी मानव स्वभाव से इस गुरूढ़ नियम के वश में होकर पंडित जी ने जब शशि शेखर का नाम छछूंदर रख दिया, तब वह बेचारा बहुत ही दुखी हुआ। विशेषतः उसके मन में दर्द इसलिए और भी बढ़ गया कि जब नामकरण की वजह से उसके चेहरे पर विशेष तौर से गौर किया जाता, फिर भी वह बहुत ही शांत स्वभाव से सब बर्दाश्त करते हुए चुपचाप बैठा रहने में पड़ता ही था उसको। पंडित जी ने आशुतोष का नाम रख दिया था दुल्हन, और इस नाम के साथ थोड़ा इतिहास भी है। आंसू अपने दर्जे में बहुत ही सीधा साधा और भोला भाला लड़का था। वह हमेशा शांत रहता, किसी से लड़ना झगड़ना तो उसकी जन्मपत्री में ही नहीं लिखा था। बड़ा ही शर्मीला, आयु में भी सबसे छोटा, सभी बातें सुनकर मात्र मुस्कुरा देता था, किंतु पढ़ता खूब था। स्कूल के बहुत से लड़के उसके साथ दोस्ती के लिए काफी इच्छुक रहते थे, पर वह किसी के साथ खेलता तक नहीं था। छुट्टी होते ही तुरंत घर चला जाता। दोपहर को करीब 1 बजे उसके घर की मैरी एक दोने में कुछ मिठाई और छोटे से गिलास में पानी लेकर आया करती। आंसू को इसके लिए बड़ी लज्जा महसूस होती। वह सोचता किसी तरह मैरी जल्दी घर लौट जाए तो वह जी जाए। वह नहीं चाहता था कि इस बात को कोई जाने कि स्कूल के छात्र के अलावा वह और भी कुछ है। मानो इसके लिए यह बहुत बड़ी छिपाने की बात थी कि वह घर का कोई है, अपने माँ बाप का लड़का है, भाई बहनों का भाई है। इस बारे में हमेशा उसका यही प्रयास रहता कि कोई लड़का उसकी कैसी भी बात ना जान ले। पढ़ाई लिखाई के मामले में उससे कोई गलती ना होती थी। किसी दिन सिर्फ स्कूल आने में कुछ विलंब हो जाया करता था, पर शिवनाथ पंडित जी जब उसका कारण पूछते तो वह उसका कोई सही उत्तर न दे पाता था। इसके लिए कभी कभी उसे बड़ी फटकार करनी पड़ती थी। पंडित जी उसे घुटनों पर हाथ रखकर पीठ नीची करके दालान की सीढ़ियों पर खड़ा कर देते थे
और 4 दर्जों के लड़के उस शर्मीले लड़कों की उस हालत में देखा करते थे। एक दिन ग्रहण की छुट्टी थी। उसके दूसरे दिन स्कूल में चौकी पर बैठे हुए पंडित जी ने देखा कि आंसू एक स्लेट और स्याही लगे बस्ते में पढ़ने की किताबें लपेटे हुए और दिनों की अपेक्षा शर्मिंदा भाव से क्लास में घुस रहा है। शिवनाथ पंडित ने सूखी हंसी हंसते हुए कहा, ओह अच्छा, दुल्हन आ गई का। छुट्टी होने के पहले उन्होंने सब लड़कों को संबोधित कर कहा, ए सुनो रे सुनो, सब सुनो। पृथ्वी की सारी गुरुत्वाकर्षण शक्ति तेजी से बालक के नीचे की ओर खींचने लगी। फिर भी छोटा सा आंसू अपनी बेंच पर धोती का एक छोर और दोनों पैर लटकाए हुए सब लड़कों का लक्ष्य स्थल बना बैठा रहा। अब तक तो आंसू की बहुत अधिक आयु हो चुकी होगी। उसके जीवन में बहुत से भारी भारी सुख दुख और शर्म के दिन भी आए होंगे, किंतु उस दिन के मासूम दिल के इतिहास के साथ और किसी दिन की तुलना नहीं हो सकती। हालांकि बात बहुत छोटी सी है, पर दो शब्दों में खत्म हो जाती है, फिर भी यह मानना ही पड़ेगा कि उसमें एक रहस्य है। आंसू की एक छोटी बहन थी। उसके बराबर की कोई साथी या बहन ना थी, इसलिए वह प्रायः आंसू के साथ ही खेला करती थी। लोहे की रेलिंग से घिरा हुआ बड़े गेट वाला आंसू का मकान है। सामने गाड़ी ठहराने के लिए बरामदा भी है। उस दिन खूब तेज वर्षा हो रही थी। जूते हाथ में लिए, सिर पर छतरी ताने जो 2-4 आदमी सामने से आ जा रहे थे, उन्हें किसी भी और देखने की फुर्सत ना थी। बादलों के उस अंधेरे में, वर्षा के झमझम शब्द में, तमाम दिन की छुट्टी में गाड़ी खड़ी करने के बरामदे के नीचे की सीढ़ियों पर बैठा आंसू अपनी बहन के साथ खेल में मग्न था। उस दिन उनके गुड्डा गुड्डियों की शादी थी। उसी की तैयारी के बारे में आंसू बहुत ही गंभीरता के साथ अपनी बहन को उपदेश दे रहा था। अब सवाल उठा कि पुरोहित किसे बनाया जाए। बालिका चट से दौड़ी गई और सामने खड़े आदमी से पूछने लगी, क्यों जी, तुम हम लोगों के पुरोहित बनोगे? आंसू ने पीछे मुंह फेर कर देखा कि शिवनाथ पंडित जी अपनी भीगी छतरी समेटे पानी से तरबतर बरामदे में खड़े हैं। वे रास्ते से जा रहे थे। वर्षा अधिक तेज होने के कारण यहाँ ठहर गए और लड़की उससे पुरोहित बनने के लिए जिद कर रही थी। पंडित जी को देखते ही आंसू अपने खेल और बहन दोनों को छोड़ छाड़ कर बहुत तेजी से दौड़कर मकान के अंदर भाग गया। उसका छुट्टी का दिन बिल्कुल ही मिट्टी में मिल गया। दूसरे दिन शिवनाथ पंडित ने जब सूखी हंसी के साथ भूमिका के रूप में इस घटना का उल्लेख करके आंसू का नाम दुल्हन रख दिया, तब उसने पहले जैसे सभी बातों में मुस्कुरा देता था, वैसे ही मुस्कुराकर अपने चारों तरफ की हंसी में शामिल होने का प्रयास किया। इतने में घंटा बज गया। सब कक्षाओं के लड़के बाहर चले गए और थोड़ी सी मिठाई और चमकते हुए फूल के गिलास में पानी लिए जब मेहरी द्वार पर आ खड़ी हुई, उस समय हंसते हंसते उसका मुंह और कान लाल उठे। दर्द की अधिकता में डूबे हुए माथे की नसें फूल गई और तेजी से निकलते हुए आंसू रोके न रुक सके आंसू के। तो यह कहानी थी दुल्हन, जिसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर।